Thank you so very much for coming here. Sir, it's our honor to have you here, and it's my honor to host this event for you guys. And congratulations for Shamshera once again, which is releasing on 22nd. So, sir, what's the reason behind this Shamshera? What was his thought? क्या thought था इसके पीछे? फिल्म के पीछे या टाइटल के पीछे? टाइटल एंड फिल्म दोनों. फिल्म के पीछे क्यों हो जा साइड में थोड़ा. हाँ जी सब ठीक. ओए मैं फर्स्ट क्लास जी तुसी चलो लेट्स कंटिन्यू. हाँ जी तो फिल्म का आइडिया आया था स्टोरी से और हमने स्टोरी डेवलप की इनटू स्क्रीन प्ले एंड इवेंचुअली एकता एंड मी wrote the screenplay together. Piyush Mishra came on boards for the dialogues and the title came from Ekta, from her mind. But yeah, that's the writing journey of Shamshera. So Shamshera is releasing on 22nd, which is just 2 days away, right? So how excited you guys are actually about this? Firstly, good afternoon everyone. Thank you so much for being here. Sat Sri Akal. बहुत एक्साइटेड है, बहुत नर्वस है. 4 साल बाद मेरी तो फिल्म आ रही है. पिछली बार मेरी फिल्म आई थी वो संजू सर के ऊपर थी and now I'm acting opposite him. But we are very excited. It's a big screen adventure. It's a big screen extravaganza. So I hope that the audience gives it a chance and sees it on 22nd of July. That's really great. And after Sanju, मतलब संजू के बाद में this is the very first time Sanjay Dutt sir and you are working together. So it's संजू against संजू और या आपको दोनों को कुछ आपस में सीखने को मिला एक दूसरे से during the shoot? मैं तो बचपन से सीख रहा हूँ इनसे हर मोड़ पे, जिंदगी के हर मोड़ पे. But I think इस फिल्म के दौरान मुझे I got to experience संजू सर as an actor कि वो कैसे काम करते हैं, उनका अप्रोच क्या है. एंड उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है. जैसे इस किस्म की फिल्म में जो कन्विक्शन की ज़रूरत होती है वो उनमें कूट कूट के भरी है. वो इतना रिस्पेक्ट देते हैं अपने काम करने के साथ, जो भी उनके कॉलीग्स हैं, को एक्टर्स हैं, क्रू है, बहुत प्यार से काम करते हैं. मस्तीखोर भी बहुत है. उनको ये पसंद है कि एक फन सा माहौल हो सेट पे, तो अच्छा काम होता है. So I think these are really good learnings for actors like Vani and me. तो संजय दत्त सर, जब रणबीर ने संजू की थी लास्ट टाइम, आपकी बायोपिक थी, आपकी स्टोरी थी. सो उस टाइम से लेकर अब तक रणबीर आपको अच्छे से फॉलो करते हैं, इवन बचपन से एडमायर करते हैं. तो आपको ड्यूरिंग द शूट या अगर रणबीर के बारे में कुछ एक फेवरेट चीज हो जो आपको बहुत अच्छी लगती है उनके बारे में, वो क्या है? फेवरेट क्या? रणबीर जी के बारे में सबसे फेवरेट चीज, क्योंकि वो आपको बहुत एडमायर करते हैं बचपन से एंड ही प्लेड संजू, राइट? कोई एक चीज नहीं बोल सकता हूँ. इसके बालों से लेके इसके पैरों के नाखून तक सब फेवरेट है मेरे लिए. That's adorable. And even we all love Ranbir and everyone over here. और वानी को तो सभी लोग obviously इतना पसंद करते हैं. यहाँ जितनी भी लड़कियाँ होंगी वो आपको एडमायर करती हैं, फॉलो करती हैं. सो ऑन स्क्रीन यहाँ पर शमशेरा की बात की जाए तो ऑन स्क्रीन फर्स्ट टाइम यू एंड रणबीर आर वर्किंग टुगेदर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड एवरीवन इज लविंग योर केमिस्ट्री. सो आपका ड्यूरिंग द शमशेरा शूट कैसा आपका एक्सपीरियंस था रणबीर के साथ में? I think Ranbir and I have more or less same energy levels. I think मेरे थोड़े ज़्यादा होंगे, नहीं रणबीर? काफी ज़्यादा. But just the fact that he's so easy to work with, yeah. There's comfort, there's absolutely comfort. There's no ego, there's no baggage that he comes with, you know, of being of a certain caliber and of a certain stature. So for people like me who are almost new, like, you know, I've only done a couple of films before, and it just feels more convenient for me to kind of open up and give it my all and give it my best. And acting is also all about reaction. Nah? So if you have somebody who makes you feel at ease, it's even more better. Thank you so very much. So over to you guys. I would request. पंजाबी हाँ. दूजी गल मैं मेरी पढ़ाई हुई है सनावर ते चंडीगढ़ ते नेड़े ही है. ते चंडीगढ़ भी मेरा शहर है. ते मैं वही कहना चाहना कि इन्ना प्यार मिले है, you know, ते मैं लकी बंदा है. And I love everybody. ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਸੰਦ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ?
ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਲੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰੋ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਖਰੋੜੇ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਫੇਦ ਮੱਖਣ ਆਇਆ ਹੈ, लेकिन उन सीजन नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल खिलावांगा सबनों। और मेरा छोटा भरा है करण, मैनू तो बहुत पसंद आता है पंजाबी गाना, तो मैनू पंजाब नाल बहुत प्यार है, और इन्ना प्यार मैनू मिलता है, मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। Hi Sanju sir, hi Ranveer, hi Vani, hi Karan sir. My name is Prachi. I'm from Punjabi Mania. How are you guys? किवें हो सारे? चंगे बस थैंक यू। किवें लगता है पंजाब आके, स्पेशली चंडीगढ़ आके? बहुत बढ़िया। भुख लगती All right. So Ranveer and Sanjay sir and Vani, तुसी बहुत सोहने लग रहे हो फ्रेम च, but Ranveer and Sanju sir, I mean, seeing you after 4 years, so एक तरीके से शमशेरा तो हम रिमेंस कर रहे हैं, but संजू वाला फीवर अब एग्जैक्टली मेरे को लगता है अब ज्यादा बाहर आ रहा है, क्योंकि आफ्टर योर इट्स एन आइकॉनिक रिलीज आफ्टर 4 years, हम इमेजिन करते थे दोनों को, पर अब दोनों को इकट्ठे देख के आई गेस वो दोनों चीजें डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है। बट रणवीर, कमिंग टू शमशेरा, I guess after 4 years, seeing you in a look which is, I mean, phenomenal for the first, I mean, we should clap for Ranveer. कि phenomenal थी, I mean, it gave us goosebumps for a second. But आपने मेरे को लगता है after long and in your career, this is a very different role with a very different look. पहले आपकी look देख के लगता है कि there is something very bold and very aggressive coming up, but there are flavors, I guess, Karan sir, flavors of his role. So Ranveer, personally, if we have to, judge your role in a nutshell, तो what is your character in this? क्योंकि हमें spicy भी दिख रहा है, कहीं sour भी दिख रहा है. What is it exactly? Well, thank you. बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए एक ही लाइन में मुझे, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। जी, मैं शमशेरा में 2 किरदार निभा रहा हूँ। एक है बल्ली जो है बेटा, और एक है शमशेरा जो उसका पिता है। शमशेरा एक ऐसे इंसान की कहानी है जो वो अपने लोगों के लिए, अपनी जनजाति के लिए एक शक्ति, एक ताकत बन जाता है, और उसका नाम सिर्फ उसका नाम नहीं रहता, वो एक सोच, वो एक अभियान बन जाता है, और उस अभियान को किसी भी कीमत में पाना शमशेरा की कहानी है। अभी शमशेरा कौन है, अगर बल्ली शमशेरा बनेगा नहीं बनेगा, ये आपको फिल्म में ही देखना पड़ेगा। थैंक यू। हेलो रणवीर, कैसे हैं आप? गौरव फ्रॉम गूगल बॉलीवुड। हाय गौरव। हाय वानी, हाय, हेलो संजय सर। करण सर, मेरा आपके लिए एक सवाल है इस फिल्म से रिलेटेड। शमशेरा जब लिखी जा रही थी, जब इसकी कास्टिंग हो रही थी, तो कितना टफ था, मतलब इतनी बड़ी स्टार कास्ट को एक फ्रेम में लाना और शूट करना? कास्ट करना किस्मत की बात होती है। फॉर्चुनेटली ये जो एक्टर्स बैठे हैं, इनको रिटन मैटर पसंद आया, तो दे एग्री टू बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म। लेकिन उसके बाद होता ही है कि ये इतने कमिटेड और इतने प्रोफेशनल एक्टर्स हैं, एक बार रिटन मैटर को जब हाँ करते हैं तो इनको इकट्ठा करना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि दे आर देन ओनली वर्किंग फॉर द बेटरमेंट एंड द फाइनल ऑफ द फिल्म एंड द फाइनल प्रोडक्ट टू बी ग्लोरियस। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि एक दिन भी ऐसा था कि इनको जमा करना या इनको समझाना या इनको साथ में लाना मुश्किल था, बिल्कुल नहीं। बहुत कमिटेड हैं, फिल्म के बारे में सोचते हैं, फिल्म को बेहतर करने के बारे में सोचते हैं। सो किसी डायरेक्टर के लिए उससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू। सत श्री अकाल सर। संजू सर, मेरा सवाल ਤੁਹਾਨੂੰ इधर लेफ्ट साइड ਤੇ मैं हाथ खड़ा किया, राइट ਤੇ, सॉरी इधर मैं खड़ा ही हो गया। सवाल कर अच्छा सर, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਕਾਂਚਾ ਔਰ ਅਧੀਰਾ ਇਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ, तो ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੈੱਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ? यार रियल लाइफ ਤੇ मैं नेगेटिव बंदा है ही नहीं, मैं काफ़ी पॉजिटिव हाँ। जेल भी जाके मैं पॉजिटिव ही रहा, ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਾਫੀ ਸ਼ੇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੈਕਅਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਠਿਕਾਣਾ ਤੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ। ਕਰਨ ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਠਿਕਾਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਾ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ RRR ਤੇ KGF ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ। ਦੋਨੋਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਕਸੈਸ ਹਿੱਟ ਰਹੀ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਟ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਦੇਖੋ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਵਜੋਤ ਔਨ-에ਅਰ ਤੋਂ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਪਾਊਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਚਾ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਂਚਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਸ। ਰਣਵੀਰ ਭਾਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਆ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐ ਦਿਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ प्रिपेयर करना ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? जी बहुत मुश्किल फिल्म था। जैसे आपने कहा कि अब मेरे 15 साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री में। 15 साल में शायद मुझे एक किस्म के रोल्स में ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया या देखना चाहा, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं इस किस्म की फिल्म करूं, अपने आप को बदलूं ताकि ऑडियंस मेरे से बोर ना हो जाए, मैं खुद से बोर ना हो जाऊं। तो ये बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए, क्योंकि बहुत ही नई एक्सपीरियंस रहा है। 2 किरदार प्ले करने का मौका मिला और ऐसे किरदार जो आसानी से नहीं आते। बहुत एंग्स था इनमें, बहुत एंगर था, बहुत एक्शन भी था। सब करने में मज़ा आया, मुश्किल था, बट जब अब बड़े पर्दे पर मैं देखता हूँ तो फिर एक जानकारी हासिल हुई है कि अगर आपको ऐसे लार्जर देन लाइफ फिल्में करनी है तो ऐसी तकलीफ़ें और मुसीबत करना पड़ेगा शूटिंग के दौरान, तब जाके ये ऐसा काम रंग लाता है। तो मज़ेदार नहीं था, बहुत तकलीफ़ें थी, लेकिन देखने में मज़ा आता है। बट रोमांटिक फिल्म कैरी ऑन रहणगियां ना, क्योंकि ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ प्यार करते हैं ना। नहीं जी बिल्कुल करूँगा, ऐसे नहीं कि मैं रिटायर हो चुका हूँ। वो भी करूँगा, लेकिन जैसे मैंने कहा था ये मैं एक्टर एज एन एक्टर इट्स माय ड्यूटी टू माय ऑडियंस कि मैं अपने आप को बदलते जाऊँ, उनको कुछ नया दूँ और उनको सरप्राइज करते जाऊँ। थैंक यू। संजय जी, हरप्रीत सिंह जसवाल ANI ਤੋਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਡ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪਿਕਚਰ ਆਈ ਸੀ 1981 ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਪਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਫॉर द ਫਿਲਮ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਓ ਭਾਜੀ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਆਫਰਿੰਗਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, OTT ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਿਕਚਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਾਂ ਉਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਮਿਹਨਤ बढ़ गई है, बट ठीक है, it needs to be done, it needs to be done. So this will be the last question for now. Thank you so very much, guys. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸੰਜੇ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਫਿਲਮ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ, ਰੌਕਟ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੂਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਜੋ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਟਰਬਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਬਨ ਬੰਟਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਰੌਕਟ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪੱਗ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਗ ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਤੇ ਪੱਗ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਗ ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ,
जो बहुत तगड़ी चीज़ होती है मैं कहना चाहना। रणवीर जी तुसी प्लीज जी मैंने जब रॉकेट सिंह की अफसोस वो फिल्म चली नहीं, लेकिन वो मैटर नहीं करता। जी लेकिन जो मेरे जब मैंने वो किरदार निभाया तो एक्चुअली वो मेरा बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर रहा है। मुझे याद है कि मेरी मम्मी और मेरी नानी इतनी खुश थी कि मैं पग पहन रहा था, मैं रोज़ उनको एक फ़ोटो भेजता था सेट से और बहुत खुशी महसूस होती थी। मैं गोल्डन टेम्पल भी गया अमृतसर में और मैं वहाँ मैं पग पहन के मैंने 2 रातें गुजारी। तो जो वो फीलिंग आती है वो फीलिंग दुनिया में ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं है, बहुत अच्छा महसूस होता है दिल में एंड इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। इन फ्यूचर हो सकता है कि सरदार कैरेक्टर्स देखिए तो बहुत करेंगे सर, बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन एक वानी से लेना चाहेंगे। फीमेल्स हमेशा ज्यादा बोलते हैं पर आप यहाँ पे ज्यादा चुप रही हैं, तो मैं चुप नहीं रही, मुझे किसी ने सवाल नहीं इसीलिए मैं पूछा। पूछ रही हूँ आपको कि क्या कैरेक्टर है आपका इस फिल्म में और किस तरह देखती हैं संजू के साथ आपने काम किया, साथ में रणवीर के साथ काम किया। जी मेरा कैरेक्टर सोना का बहुत अभी कम दिखाया गया है ट्रेलर में, टीजर में, और गाना एक आया है फितूर, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि इतना रिवील नहीं किया है, बट बहुत ही सुंदर कैरेक्टर है, बहुत ही खूबसूरत है। उसकी भी एक जर्नी है, एक एवोल्यूशन है अपना फिल्म में। किस तरह वो जो रणबीर का कैरेक्टर है बल्ली, उसके साथ उसकी ताकत बनती है, कमजोरी बनती है, किस तरह के उतार चढ़ाव देखती है वो, किस तरह आपने ग्लैमरस रूप देखा है उसका, वो डी ग्लैम भी होती है, सो देयर इज अ लॉट टू हर। शी इज आल्सो डिलीवरिंग अ बेबी एंड ऑल, so there's a lot that has not been spoken about yet, but they wanted to keep it for the film. Once the film comes out, they wanted us to speak about it then. But बहुत ही amazing experience रहा मेरा रणबीर के साथ and संजय सर के साथ, बहुत ही phenomenal actors है। तो of course I don't have to say it, needless to say, यहाँ पे सब बैठे हुए उनके fan हैं और मैं भी हूँ, और मेरी खुशकिस्मती है कि एज एन एक्टर इतनी जल्दी अपने करियर में मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला। रणबीर लास्ट क्वेश्चन एक आपके लिए, आपने दो जनरेशन फिल्में जी हैं, कितना टफ रहा? 2 जनरेशन आपने की है, कितना टफ रहा दोनों को मैनेज करना? वेल बहुत टफ था एक्चुअली, ये मेरा ही आइडिया था, मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। जब मुझे स्क्रिप्ट सुनाई तो मैंने खुद करण से कहा कि क्या मैं दूसरा किरदार भी प्ले कर सकता हूँ जो शमशेरा का है। लेकिन हमने बहुत मेहनत की एक्चुअली, करण ने मुझे ऑडिशन भी किया, लुक टेस्ट किए कि क्या मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ऑडिशंस के बाद कॉन्फिडेंस आया, फिर हमने ये दोनों कैरेक्टर्स को अप्रोच किया, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत लगी। ਮੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਕਿੱਤਾ ਕਿਰਾਇਆ, लॉटरी नंबर होवे या लूटो मैक्स 649। मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत अनबन रहती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे तांत्रिकों से मिली पर मुझे कोई समाधान नहीं मिला। उसके बाद मैं मियां मुराद अली जी से मिली, जिससे कि अब मैं अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश हूँ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਜੀ ਅਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕਦਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 98417 18786 97797 24075।